हेलो गाइज, एक वार्ता लेकर आया हूँ जो प्रसार भारती आकाशवाणी जोधपुर में श्रीमती रेणुबाला इंदलिया निवासी गांव झालामन पद वरिष्ठ अध्यापिका काकेला गांव में हैं। मैं योग और हमारे स्वास्थ्य के बारे में इस प्रकार रेणुबाला जी वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, जो न्यू नोटिफिकेशन आपको मिले इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी कहीं न कहीं अनियमित जीवन शैली की ओर बढ़ते जा रहे हैं। न चाहते हुए भी नौकरी, घर, परिवार, समाज या भारी व्यवसायिकता के चलते उन्नत जीवन शैली हमसे छूटती जा रही है। आजकल स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, ना सोने का समय निश्चित है न जगने का। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो अमूमन यह देखते हैं कि आम इंसान कई कारणों से एक असंतुलित जीवन जी रहा है और यह उसके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक सिद्ध हो रहा है। तन, मन और जीवन में अनुशासन, ध्यान केंद्रित करने और स्वस्थ जीवन की ओर व्यक्ति को अग्रसित करने की एकमात्र उम्मीद की किरण है योग, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति, समाज का विश्व को एक अनूठा, अद्वितीय, अनुसरणीय उपहार है, जिसको आज विश्व के लगभग सभी देश अपना रहे हैं। और एक विशेष बात योग की कि जब योग का नाम आता है तो इसे कई लोगों द्वारा धर्म विशेष से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि योग एक धर्म विशेष की देन है निश्चित रूप से, मगर असल में योग एक जीवन शैली है जिसे अपनाकर हर व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन पा सकता है। हम सभी आजकल इतने अनियमित जीवन शैली में स्वयं को डाल चुके हैं कि न भरपूर नींद लेते, न संतुलित भोजन। अक्सर आज के दौर में हर तीसरे व्यक्ति का मन अशांत और तनावग्रस्त है। ऐसे में योग हमें एक संतुलन का रास्ता दिखाता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमार न होना ही नहीं होता है, बल्कि तन, मन और आत्मा तीनों का संतुलित और सरल, सहज, सक्रिय रहना ही सच्चा स्वास्थ्य है। और इसी संतुलित जीवन शैली की ओर अग्रसर करने का काम करता है योग, जो कि जीवन जीने की स्वस्थ कला है। योग का ध्येय स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। योग एक ऐसी प्राचीन भारतीय व्यायाम विद्या है जिसकी उपयोगिता को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। आज विश्व के सभी छोटे बड़े देशों के लोगों ने योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर, इसे अपनी जीवन पद्धति बनाकर एक स्वस्थ जीवन को बांधने का कार्य किया जा रहा है। भारतवर्ष विश्व गुरु रहा है। सदियों से ही यह सिलसिला सतत रूप से जारी रखा है योग ने। आज लाखों विदेशी भारतीयों से योग सीख रहे हैं। दूसरे शब्दों में जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हम दुनिया को जीवन जीने का एक स्वस्थ तरीका सिखा रहे हैं। हमें गर्व है हमारे देश की इस स्थाति पर। विश्व भर के लोगों द्वारा योग को अपनाने के पीछे की मुख्य वजह है योग के स्थायी और प्रभावी परिणाम। स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर इसे दुनिया भर में फैला रहा है। शरीर के अंदर के अंगों का व्यायाम सिर्फ और सिर्फ योग से ही संभव है। यही वजह है कि बड़े से बड़ा डॉक्टर भी सर्वप्रथम योग की सलाह देता है। हमारी दिनचर्या, खान पान और मानसिक स्वास्थ्य सभी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। योग इन सभी में सुधार करता है। योग के आसनों से शरीर लचीला
और मजबूत बनता है। शरीर के बाहरी अंगों में दर्द, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा जैसी कई बीमारियों में योग बेहद असरदार है। ध्यान और प्राणायाम से मन शांत और संयमित होता है। क्रोध का आवेग घटता है। चिंता, चिड़चिड़ापन, ध्यान भंग जैसी मानसिक समस्याओं के लिए तो योग रामबाण है। योग तनाव कम करके हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, मजबूत करता है। डिप्रेशन, एंजाइटी आजकल आम हो चुके हैं और योग एक प्राकृतिक चिकित्सा है। मानसिक और शारीरिक रोगों की चिकित्सा में योग बड़ा ही उपयोगी साबित हो रहा है। योग हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। नियमित योगा अभ्यास से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। याद रखिए, रोज थोड़ा योग रखे तन मन को निरोग। सभी योग के इस स्वास्थ्यप्रद संगम में सम्मिलित हो। अपनी सुबह का शुभारंभ सूर्य नमस्कार से करें और ध्यान से मन को एकाग्रशित करें, जिससे कि आपका दिल और दिन दोनों मंगलमय रहे। एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन होता है। योग तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाए रखता है। योग वो औषधि है जो सभी उपचारों का मूल है। कोई भी उपचार हो, किसी भी रोग का, अगर उसके समानांतर योग भी चलता रहे तो इलाज अत्यंत प्रभावशाली रूप से असर करेगा। योग से संबंधित इन तमाम बातों का निष्कर्ष यही है कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं और योग हमारे इस धन का रक्षक है। इसे सदैव अपने जीवन में शामिल रखिए और एक सुंदर जीवन जिए। अब कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वार्ता को पूर्णता की ओर लिए जाती हूँ। स्वास्थ्य हमारा अच्छा है तो सारा कुछ है अच्छा, रोग ग्रसित अब नहीं हो एक भी भारत का बच्चा। सूर्योदय से पहले उठकर निपटे नित्य क्रिया, सदा निरोगी काया जिसकी जीवन वही जिया। उदाहरण कोई बन जाए वह उद्योग करें, आओ योग करें, आओ योग करें। सांसों का भरना निकलना प्राणायाम हुआ, अपने दिल दिमाग का भाई यह व्यायाम हुआ। क्रिया ब्राह्मी और भस्त्रिका शुचि अनुलोम विलोम, सुंदर है कपाल बाती पुलक उठे हर रोम। श्वास श्वास द्वारा ईश्वर से हम संयोग करें, आओ योग करें, आओ योग करें। सभी शक्तियों का यह तन है सुंदर एक खजाना, योगिक क्रियाकलापों द्वारा सक्रिय इन्हें बनाना। फल मेवा पकवान दूध की सब कुछ मिला यहीं से, हमने निज खाना पीना ही व्यर्थ किया कुमति से। ज्ञान और विवेक से हम इनका भोग करें, आओ योग करें, आओ योग करें। पानी और हवा दूषित हो कुछ न करें ऐसा हम, चलें संभल कर थोड़ा तो हम दुनिया बड़ी मनोरम। सुख से जिए और सुख से ही हम जीने दे सबको, वेद पुराण शास्त्र सारे ही यत बतलाते हमको। इस प्रदत्त शक्ति साधन का हम उपयोग करें, आओ योग करें, आओ योग करें। धन्यवाद।